नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पिछले कम से कम 30 से 40 दिनों से हम लगातार आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने कम से कम 5 चैप्टर तो आपके कंप्लीट कर लिए और छठवां चैप्टर जो आपका चल रहा है ट्रायंगल, वो भी आपका 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो चैनल है इस पर आपको लगातार ही आपको आगे वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज की एक और क्लास ले ली है, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया था। इस चैप्टर के हमने कॉन्सेप्ट भी आपको करवा दिए हैं और एक्सरसाइज 1.6.1 का भी आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप हमारे इसी चैनल पर देख लेना। क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना कि जिससे कि आने वाली वीडियोस का समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो क्लास 10th में हो और मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता हो तो उसको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप कीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से पढ़कर उसका लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्लास आपको लास्ट तक जरूर देखनी, तभी आपको पता चलेगा जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कितने अच्छे तरीके से आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों, जो आपको क्वेश्चन 4 है उसमें आपसे क्या कहा गया है कि आकृति 6.19, यानी कहाँ है आकृति, ये आपको 6.19 दे रखी है, जिसमें कहा गया है कि डीई यानी ये वाली जो भुजा है डीई वो आपकी एसी के पैरेलल है, इस वाली भुजा के, और डीएफ है जो आपके इस एई के क्या है, पैरेलल है। तो आपको सिद्ध करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बीई अपॉन ईसी के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे, चलिए पहले आपको क्या देखा हुआ है, यहाँ पर डीई पैरेलल है आपका एसी के, यानी डीई पैरेलल है एसी। दोनों भुजाएं जो हैं वो किस त्रिभुज में आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ए बी एंड सी। क्या ए बी और सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखोगे तो आपको दे रखा है कि डीई जो पैरेलल है वो क्या है, आपकी डीई पैरेलल है एसी के, ये आपको दिया है। क्या है, ये आपको दिया हुआ है इस त्रिभुज के लिए। तो इसमें अब आप देख पाओगे कि दो भुजाओं से आपकी एक लाइन ड्रॉ है जो आपकी तीसरी भुजा की क्या है, समांतर है। यही तो इसमें कहा है, ये त्रिभुज में देखोगे यानी दो भुजाएं जिनसे आपकी एक लाइन है जो तीसरी भुजा की क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, अपनी बीपीटी प्रमेय। क्या लगा सकते हो आप, बीपीटी प्रमेय। तो बीपीटी प्रमेय से यानी क्या लगाओगे आप, बीपीटी अब थ्योरम लगा दीजिए। तो हमको क्या चाहिए, बी ई अपॉन ई सी, यानी ये वाली आधी भुजा इस आधी भुजा की क्या होगी, अनुपात में होगी। तो यानी कि पी ई अपॉन ई सी क्या होगा, ई सी बराबर, हमने कौन सी भुजा ली थी अभी, ये वाली डी ई अपॉन ई सी ले लिया। त्रिभुज हमने कौन सा लिया, पूरा वाला बड़ा। तो एक जो भुजा होगी वो क्या होगी, ए डी, पहले ए डी अपॉन डी बी क्या होगी, ए डी अपॉन डी बी क्या होगी, ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर होगी। यानी ये वाली जो आधी भुजा इस आधी भुजा के अनुपात में है और ये जो आधी भुजा है वो ऊपर वाली आधी भुजा के क्या है, अनुपात में है। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, डी एफ और ई। डी एफ और ए ई किस त्रिभुज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ए बी ई। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में देखोगे आप। अब तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो डी एफ है वो पैरेलल है आपका किसके, एई के। किसके, एई के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो यहाँ पर भी हम बीपीटी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हो, बीपीटी से। बीपीटी से आप जब लगाओगे तो यानी कि ए डी क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा आपका बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने बीपीटी से लगाया है।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की आप तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण और फर्स्ट और सेकंड से आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है? AD अपॉन DB, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है? AD अपॉन DB। तो दोनों ही इक्वेशन में AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB है, तो दोनों ही आपस में क्या होंगी? ये वाली भी वैल्यू यहाँ पर क्या होंगी? यानी क्या यहाँ से आएगा AD अपॉन DB बराबर है आपका BF अपॉन FE, और यहाँ से आपका बराबर क्या है? BE अपॉन EC। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? इन दो वैल्यूओं को ले सकते हैं बराबर में। तो जब दो वैल्यूओं को लोगे तो यानी BF अपॉन FE बराबर होगा BE अपॉन EC के। तो यही आपको प्रूव करना था, जो हमने कर लिया बड़े शानदार तरीके से। यानी ये आपको प्रूव करना है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, इन सभी क्वेश्चनों में जो दूसरी एक्सरसाइज है आपकी तीसरी भी हो, ये पूरा चैप्टर ही आपका इसी थ्योरम के बेस पर आपके सारे ही क्वेश्चन होंगे। बीपीटी थ्योरम तो हर एक क्वेश्चन में लगेगी, चाहे उसमें थोड़ा बहुत अतिरिक्त लग रहा हो, लेकिन बीपीटी थ्योरम तो आपकी हर एक क्वेश्चन में लगेगी। इसलिए इस चैप्टर के लिए आपकी जो बीपीटी थ्योरम है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसमें एक आपकी जो क्लास है वो बीपीटी थ्योरम की है, इसलिए ही मैंने आपको उसकी एक क्लास करवाई है, विद प्रूफ के साथ करवाई है। इसलिए आप उसको पहले जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन करने में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपसे कहा गया है कि आकृति दे रखी है आपको 6.20। ये आपको आकृति है जो आपको क्वेश्चन में कहा है 6.20, उसके नीचे आपको लिखा होगा। इसमें कहा है कि आपकी जो DE यानी कि DE जो भुजा है वो आपका OQ यानी इस वाली भुजा की क्या है? पैरेलल है, और जो DF यानी ये वाली जो भुजा है इस OR के क्या है? पैरेलल है। तो आपको क्या दर्शाना है कि EF यानी जो ये वाली भुजा है जो आपकी दो लाइंस को क्या कर रही है? काट रही है, वो नीचे वाली जो त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी? पैरेलल होगी। तो तीसरी भुजा के जब पैरेलल यानी ये वाली साइड इस साइड के क्या हो? पैरेलल हो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको करना होगा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात में आ जाए, यानी कि यहाँ पर हमारी बीपीटी थ्योरम लग जाए, वही हमको सिर्फ करना है। यानी कि PQR में क्या लग जाए? आपकी बीपीटी थ्योरम, वो आपको निकालना है। तो यहाँ से आप चेक कर पाओगे कि हम यहाँ से यदि भुजा लें ED और OQ दोनों क्या है? पैरेलल है, तो कौन से त्रिभुज में आएंगी? POQ। तो कौन से त्रिभुज में आएंगी? POQ। तो हम लेंगे त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में देखोगे तो DE पैरेलल है आपकी OQ की। क्या है? DE जो पैरेलल है वो क्या है? OQ के पैरेलल है। तो बीपीटी प्रमेय से बीपीटी से यहाँ से आपको क्या मिलेगा? बीपीटी से आपको मिलेगा कि जो अब यहाँ पर देखोगे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ बराबर होगा आपका PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। ये आपको मिल गया यहाँ से बीपीटी प्रमेय से, यानी कि त्रिभुज POQ में। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार यदि दूसरे त्रिभुज यानी POR में देखोगे, त्रिभुज POR में बीपीटी से देखोगे, बीपीटी से देखोगे तो यहाँ पर आपको DFOR के पैरेलल दिया हुआ है पहले से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि PD अपॉन DO क्या होगा? PD अपॉन DO बराबर हो जाएगा आपका PD अपॉन DO बराबर होगा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन सेकंड मिल गया, दोनों की आप कंपेयर कर दीजिए। यानी समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण और 1 व 2 से जब लिखोगे तो आपका PD अपॉन DO, PD अपॉन DO दोनों में कॉमन है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है? कॉमन है, तो बराबर हो गया। यानी एक ले लिया हमने दोनों में से। अब दोनों PE अपॉन EQ यहाँ पर भी बराबर है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका PF अपॉन FR के। तो हमको क्या लिखना है? अब इस वाली कंडीशन को आप ले लीजिए, PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR। तो ये कंडीशन आपकी किस त्रिभुज में देखने के लिए मिल रही है? यानी कि PE अपॉन QR EQ। तो ये मिल रही है आपको कंडीशन PQR में। किसमें? PQR में। क्या होगा?
तो ये कंडीशन जो आपको मिल रही है वो किसमें मिल रही है, पी क्यू आर में। किसमें मिल रही है, पी क्यू आर में। तो हम कह पाएंगे यानी बीपीटी से आपका ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। यानी कि जब ये कंडीशन आ जाए तो हम कह सकते हैं बीपीटी से कि जो ई एफ भुजा है वो आपकी पैरेलल होगी कौन सी वाली भुजा के, क्यू आर भुजा के क्या होगी, आपकी पैरेलल आपको देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो बच्चों अब जो आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे कहा गया है कि आकृति 6.21 यानी ये आपको आकृति दे रखी है 6.21, जिसमें आपको क्रमशः यानी ओपी भुजा, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, यानी कि ओपी पर दे रखा है आपको ए बिंदु, ओ आर पर दे रखा है सी बिंदु और ओ क्यू पर दे रखा है आपको बी बिंदु दे रखा है। इस प्रकार है कि जो ए बी है यानी ये वाली जो भुजा है ए बी इस पी क्यू के क्या है, पैरेलल है, और जो ए सी भुजा है यानी ये वाली भुजा इस पी आर के क्या है, पैरेलल है। तो आपको क्या दर्शाना है कि बी सी भुजा है वो आपकी क्यू आर के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो हमको क्या चेक करना है, यानी कि हमको निकालना क्या है, इस वाले त्रिभुज की कंडीशन मिलनी चाहिए। किसकी, इस त्रिभुज की कंडीशन आपको मिलनी चाहिए, जिसमें आपको दो पैरेलल कहा जाए उस त्रिभुज को आपको लेना है। तो दो त्रिभुज, इस त्रिभुज में ही आपकी दोनों ही भुजाएं पैरेलल आपको देखने के लिए मिल रही हैं, इसलिए आपको ये चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें आपको दे रखी है जो कंडीशन आपको दे रखी है ए बी और पी क्यू क्या है, आपकी पैरेलल है। तो जिसमें आपकी दोनों ही लाइंस आ रही है वो आपको पहले क्या लेना है, वो आपको ट्रायंगल लेना है। तो वो कौन सा ट्रायंगल है आपका, पी ओ क्यू। कौन सा है, पी ओ क्यू। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में जब देखोगे तो पी ए अपॉन होगा ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा आपका पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा आपका ओ बी अपॉन बी क्यू, यानी ओ बी अपॉन बी क्यू। ये कंडीशन आएगी आपकी फर्स्ट, और वो किससे आएगी, बीपीटी से। किससे आएगी, बीपीटी से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने अपना पी ओ क्यू त्रिभुज लिया है, जिसमें आपकी जो पी ए भुजा है वो इस ए क्यू के क्या है, अनुपात में है, और उसी प्रकार बी ओ भुजा है वो आपका ओ बी के क्या है, अनुपात में है, और दोनों ही चीज क्या है, आपकी कंडीशन बराबर है। यही क्या कहती है, आपकी बीपीटी थ्योरम। ये इसको समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया। अब जब आप दूसरी कंडीशन देखोगे, ए सी और पी आर ये लाइंस क्या है, पैरेलल। कौन से त्रिभुज में आ रही है, तो पी ओ आर में। किसमें, तो उसी त्रिभुज को ले लीजिए, पी ओ आर में। जब पी ओ आर त्रिभुज लोगे तो यानी पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा आपका ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये मान लीजिए समीकरण नंबर सेकंड आएगा। ये भी किससे आएगा, बीपीटी से। किससे आएगा, बीपीटी से। यानी कि आपको अब क्या मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से आप लिख लीजिए कि जो पी ए अपॉन ए है, यहाँ पर भी पी ए अपॉन ए है, तो ओ बी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ओ सी अपॉन सी आर। तो ये कंडीशन आपको किस त्रिभुज में देखने के लिए मिलेगी, आपको त्रिभुज ओ क्यू आर से यही कंडीशन आएगी। यानी कि ये कंडीशन, यह स्थिति त्रिभुज ओ क्यू आर से प्राप्त होगी। किससे होगी, त्रिभुज ओ क्यू आर से हमको प्राप्त हो रही है। तो बीपीटी से क्या होगी, यानी जब साइड्स हमको क्या मिल गई, साइड्स का जो क्या होगा आपको रेशियो है वो क्या मिल गया, बराबर मिल गया। तो क्या होगा, बीपीटी से आपकी जो भुजाएं है वो क्या होगी, यानी बीसी जो होगी वो पैरेलल होगी क्यू आर के। और यही आपसे पूछा था कि पैरेलल होगी, यही दर्शाना था आपको। तो हमने इस प्रकार से पैरेलल आपका सिद्ध कर लिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे कहा गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित यानी कि बराबर दो भागों में विभाजित करती है। यानी पहले हम इसका चित्र बनाते हैं।
यानी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। जैसे हमने मान लिया ये त्रिभुज हमने बना लिया ABC, उसने कहा एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी मान लेते हैं इस AB भुजा के बिंदु मध्य बिंदु D से एक रेखा खींची गई है जो आपकी BC के क्या है समांतर है, और हम मान लेते हैं AC को किस बिंदु पर, E बिंदु पर काट रही है। क्या है? E बिंदु पर काट रही है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि AD बराबर आपका DB होगा, क्योंकि D मध्य बिंदु है। क्या है? D मध्य बिंदु है। D मध्य बिंदु है तो दोनों ही एक भुजा के, D क्या हो गया यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु हो गया, तो ये AD भुजा यहाँ तक की जो भुजा है ये आपकी इस DB की भुजा की क्या होगी? बराबर होगी। ये आपको एक चीज यहाँ से समझ के चलनी है, ये आपको दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ये वाली जो भुजा है DE वो पैरेलल होगी किसके? BC के, यानी DE पैरेलल है आपका BC के। ये आपको दो चीजें यहाँ पर ये भी आपको दिया है। प्रूफ क्या करना है आपको कि जो E है वो इस AC का क्या है? मध्य बिंदु है। प्रूफ क्या करना है? E सिद्ध आपको करना है कि E AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हमने अभी एक चीज आप जानी, ये जो D मध्य बिंदु है तो यानी दोनों ही साइड्स आपकी क्या है? ये वाली आधी आधी भुजाएं हैं वो क्या है? आपकी बराबर आ रही है। तो उसी प्रकार यदि E मध्य बिंदु होगा तो EC बराबर होगा आपका EC, AE बराबर होगा EC के। ये यहाँ से आपको ये निकालना है। तो यहाँ से आप जब निकालोगे तो हम क्या करें, जब आपकी किसी त्रिभुज में दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तो वहां पर क्या होता है आपका? BPT से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज जब ABC में आप BPT लिखोगे BPT से, क्योंकि जब दो लाइंस क्या हो गई? पैरेलल होगी, तो BPT थ्योरम लगाओगे तो AD अपॉन, क्योंकि जो आपको यहाँ पर कहा गया है कि प्रमेय 6.1 वहां पर आपको BPT ही कहा गया है। क्या लगाया होगा? BPT थ्योरम कहती है AD अपॉन होता है DB के, बराबर होगा आपका AE अपॉन EC के। ये आपको दे रखा है। यहाँ से ये आपकी 6.1 प्रमेय ये आपको कहती है। यहाँ से हमको पता है कि AD बराबर क्या होता है? आपका DB, यानी AD बराबर क्या होता है? DB। तो यहाँ से AD का स्थान पर हम DB लिख सकते हैं, तो DB अपॉन DB बराबर होगा आपका AE अपॉन EC। यहाँ पर लिख दिए चूंकि AD बराबर है आपका DB, AD बराबर क्या है? आपका DB, DB से DB कैंसिल हो गया, और AE बराबर AE अपॉन EC बराबर आ गया 1, तो AE बराबर आ जाएगा EC। AE बराबर क्या आ गया? आपका EC। जब आपकी दो भुजाएं, एक भुजा के दो पार्ट आपके बराबर आ गए, तो जो बिंदु होगा यानी कौन बिंदु E होगा? क्या होगा? मध्य बिंदु। क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, बिंदु E मध्य बिंदु होगा। यही आपको बताना था कि यानी कि यदि किसी रेखा के मध्य बिंदु से यदि एक रेखा खींची जाती है जो कि तीसरी भुजा के क्या है? समांतर है, तो वह उस रेखा को दो समान भागों में विभाजित करती है, यानी करती है। ये आपको प्रूव करना था, तो वो हमने प्रूव कर लिया कि आपके दो भागों में विभाजित करेगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम बस इतने ही 4 क्वेश्चन रखते हैं। अब आपके इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और बचते हैं, जो हम नेक्स्ट वाली जो क्लास लेकर आएंगे उसमें वो करवाएंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ हम इसमें विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।